नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट संडे को डिस्कस किया था कि संभोग के दौरान दर्द क्यों होता है, क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे, इस सभी के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। और हमने बताया था कि इस संडे को हम होम्योपैथिक दवाइयाँ जो इस कंडीशन में काम आ सकती है इसके बारे में बताएंगे। तो आज वही डिस्कशन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। हो सकता है किसी के ये वीडियो काम आ जाए। तो चलिए बात करते हैं पेनफुल सेक्स की। अब देख रहा था ऑनलाइन तो बहुत सी इसके और टर्मिनोलॉजीज भी मिले। संभोग दर्द, संभोग पीड़ा जैसी नई नई टर्मिनोलॉजीज भी मुझे यहाँ पे यूट्यूब के द्वारा अपडेट हो गई मेरी। तो जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर हमें ये तकलीफ देखने को मिलती है, लेकिन ज्यादातर विक्टिम्स हमें फीमेल से देखने को मिलती है, यानी ज्यादातर महिलाओं के अंदर हमें ये तकलीफ होती हुई देखने को मिलती है। तो चूंकि ये तकलीफ ज्यादातर महिलाओं के अंदर होती है, तो आज जो भी दवाइयां बताऊंगा उसके लक्षण महिलाओं के अंदर ही हमें यूजुअली देखने को मिलेंगे, या फिर ये कह सकता हूं मैं कि महिलाओं के लक्षणों के हिसाब से ही आज की मेडिसिन डिस्कस करूंगा। मेल्स के अंदर होता क्या है कि और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, तो उन कारणों के हिसाब से दवाइयाँ चेंज हो जाती है। तो इसीलिए फीमेल्स की मेडिसिन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था कि संभोग के दौरान दर्द होना एक बहुत ही अजीब सी स्थिति है। यहाँ पे शारीरिक सुख ना मर्द को मिलता है ना औरत को मिलता है, और ऐसे में दोनों के बीच का जो रिश्ता होता है वो मधुरमय नहीं रह पाता, और ऐसे में दोनों के मन में कड़वाहट पैदा हो सकती है। बात अगर आगे बढ़ी तो तलाक तक के भी बातें चले जाती है। तकलीफ को नजरअंदाज ना करें, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो चलिए बात करते हैं हमारी दवाइयों की। यदि किसी भी महिला को ये तकलीफ होती है तो साहजिक है कि वो संभोग नहीं करना चाहेंगी, और ऐसे में चिड़चिड़ापन, घरेलू झगड़े, वाद विवाद ये बढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारी पहली दवा की जो इस कंडीशन में काम में आती है, वो है इग्निशिया 30। इग्निशिया 30 ऐसे महिलाओं के अंदर काम में आती है जो बहुत ज्यादा इमोशनल हो, या फिर इसके पीछे कोई ना कोई इमोशनल कॉज हो। जैसा कि हमने बताया था, यदि उसके महिला के मन में कोई गिल्ट हो या ग्रीफ हो या पुराना कोई भावना हो जो घर करके बैठी है, और वो उसके बारे में सोच रही हो संभोग के दौरान, तो इंटरकोर्स के वक्त उसे दर्द हो सकता है, और ऐसे में पेनफुल सेक्स का एक्सपीरियंस उसे हो सकता है, जिसकी वजह से वो ठीक तरह से संभोग नहीं कर पाएंगी और उसे दर्द होगा। तो यदि ऐसा कोई केस आपको देखने को मिलता है तो इग्निशिया 30 की 2-2 बूंदें सुबह दोपहर शाम ऐसी महिलाओं को हम दे सकते हैं। इसकी दूसरी दवा है, बहुत ही अच्छी दवा है, डीप एक्टिंग मेडिसिन है, और फीमेल मेडिसिन हम जिसे मानते हैं, यानी खासकर जो महिलाओं के ऊपर काम करती है ऐसी दवा, जिसका नाम है सेपिया 30। सेपिया 30 बहुत ही अच्छी दवा है ऐसी महिलाओं के अंदर जिन्हें संभोग के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान दर्द हो रहा होता हो, और पहले हिस्ट्री रही हो कि उनकी जो माहवारी है वो अनियमित है, यानी अनियमित माहवारी की हिस्ट्री, और साथ में संभोग के दौरान बहुत ज्यादा पीड़ा। कुछ महिलाओं के अंदर संभोग के दौरान व्हाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी जाने की तकलीफ भी महिलाओं के अंदर देखने को मिलती है। तो ये यदि लक्षण आपको किसी के अंदर देखने को मिलती है, दर्द बहुत ज्यादा पेशेंट के अंदर, महिला के अंदर यदि देखने को मिलता है, तो उसे हम सेपिया 30 यह दवा दे सकते हैं। 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम इस दवा के भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही अच्छी दवा है, तीसरी दवा जो महिलाओं के अंदर बहुत अच्छा काम करती है, वो है प्लेटिना 30। प्लेटिना 30 की जो महिला होती है उसे सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। खासकर उसके गुप्तांगों के जो जगह होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इतनी ज़्यादा सेंसिटिव और एक्साइटेबल होती है महिला कि यदि वहाँ पे टच कर दिया किसी ने तो भी महिला स्पाज्म में चली जाती है, उसे थोड़े बहुत झटके आना शुरू हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर तकलीफ हुई तो महिला बेहोश भी हो जाती है। बहुत ही ज्यादा पीड़ा का एहसास होता है। करने वाले को लगता है या कोशिश करने वाले को लगता है कि इतनी तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन महिला को एक्सपीरियंस तकलीफ की बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे केसेस में हम प्लेटिना 30 यह दवा दे सकते हैं। इसकी भी 2-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम हम लेडीज को दे सकते हैं।
इसके अलावा जो दवा बहुत अच्छी तरह से काम करती है और पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है वो है क्रियोसोटम। बहुत ही अच्छी दवा है। यदि संभोग के बाद में या संभोग के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग महिला को हो जाती है, बहुत ज़्यादा खून रक्तस्राव शुरू हो जाता है, इसके साथ में खुजली शुरू हो जाती है, जलन वहाँ पे शुरू हो जाती है और ऐसा डिस्चार्ज आता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बदबू हो, तो ये सभी लक्षण यदि देखने को मिलते हैं और संभोग के दौरान और संभोग के बाद में, इंटरकोर्स के दौरान और इंटरकोर्स के बाद में यदि बहुत ज़्यादा दर्द महिला को महसूस होता हो तो ऐसी महिलाओं के अंदर हम क्रियोसोटम 30 यह दवा दे सकते हैं। इसके अलावा जो अगली दवा है जो बहुत अच्छी तरह से काम करती है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छी दवा है ड्राइनेस के लिए, खासकर वजाइनल ड्राइनेस यदि किसी के अंदर है, इसके साथ में वजाइनल स्पाज्म है, वजिनिस्मस नाम की एक कंडीशन हमने पहले वीडियो में डिस्कस की थी, यदि उसकी तकलीफ किसी महिला को है और बहुत ज़्यादा स्पाज्म आते हैं और वजाइना ड्राई रहता है तो ऐसी महिलाओं के अंदर हम लाइकोपोडियम 30 की 2-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं, जिससे उन्हें आराम हो सकता है। इसके अलावा जो अगली दवा है वो है मककॉर 30। मककॉर 30 ऐसी महिलाओं के अंदर जो संभोग करते वक्त जब पेनिट्रेट करता है मेल पार्टनर उनका जेनाइटल, तो पेनिट्रेट करने के बाद में जो दर्द होता है वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र होता है और ऐसा लगता है कि दर्द बच्चेदानी तक जा रहा हो, यूट्रस तक के पेन एक्सटेंड होता है, ऊपर तक के पेन एकदम से जा रहा हो और इतनी ज़्यादा तकलीफ महिला के अंदर यदि देखने को मिलता है संभोग करने के दौरान, कॉन्टैक्ट के दौरान, तो हमें मककॉर 30 यह दवा देनी चाहिए। इसकी भी 2-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा एक और दवा है वजाइनल ड्राइनेस के लिए। यदि ड्राइनेस बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, कई लोग सोचेंगे कि ब्रायोनिया के बारे में बात कर रहा हूँ, ब्रायोनिया नहीं है, तो ड्राइनेस यदि बहुत ज़्यादा सीवियर है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेल पार्टनर ने उसकी लिंग की जगह कोई छड़ी घुसेड़ दी हो, कोई स्टिक अंदर डाल दी हो और बहुत ज़्यादा दर्द होता हो और जो रबिंग होता है, फ्रिक्शन होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ यदि फीमेल पार्टनर को महसूस होती हो, तो इसके लिए हम दे सकते हैं नाइट्रोमूर 30। बहुत ही अच्छी दवा है नाइट्रोमूर 30 की 2-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम हम पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे पेशेंट को हमें आराम होता हुआ देखने को मिलता है। लास्टली एक और दवा है, जब किसी की डिलीवरी हो जाती है, बच्चा हो जाता है और डिलीवरी के बाद में यदि संभोग करने के दौरान दर्द शुरू हो जाता है, एकमात्र मेडिसिन है जो इस कंडीशन को कवर करती है, तो ये दवा आपकी आती है लाइसिन 30। ऐसे केसेस के अंदर लाइसिन जो है ये दर्द को खत्म करेंगी और सुखी वैवाहिक जीवन में और परिवार बढ़ाने में काम आएंगी। तो लाइसिन 30 की 2-2 बूंदे ऐसी महिलाओं को देना है जिनकी डिलीवरी के बाद में संभोग करते वक्त दर्द शुरू हो जाता है। तो ये सभी दवाइयाँ हैं, हमने लगभग 7 से 8 होम्योपैथिक मेडिसिन यहाँ पे डिस्कस की है, जिसके लक्षण मैंने आपको बताए हैं। ये लक्षण देखकर आप होम्योपैथिक दवाइयों का उपयोग कीजिए। हो सके तो बहुत से कारण हो सकते हैं, संभोग करते वक्त दर्द के बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत से सीवियर बीमारियां भी होती है जिसके अंदर ये तकलीफ हमें देखने को मिल सकती है। तो यदि हो सके तो आपके पास के चिकित्सक की एक सलाह ज़रूर ले लीजिए और हो सके तो ये दवाइयाँ आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह मशवरे से लेना शुरू कीजिए। मन से ये दवाइयाँ मत लीजिए। कई बार मैंने देखा है कि रोगी जो है वो 3-4 दवाइयों का मिश्रण अपने मन से बना लेते हैं और मन से ही उन दवाइयों का मिश्रण लेना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में आराम नहीं मिलता है। और जो होम्योपैथिक डॉक्टर मिश्रण बना के देते हैं तो वो उनका अनुभव होता है, उनका एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो मिश्रण सजेस्ट करते हैं या देते हैं। तो प्लीज़ अपने मन से ये दवाइयाँ लेना अवॉइड कीजिए। हो सके तो किसी चिकित्सक का परामर्श ज़रूर लीजिए और आशा करता हूँ कि ये दवाइयाँ जो है ये आपको आपके दर्द से छुटकारा दिला दे, आपको एक बेहतर अवस्था में पहुँचा दे, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुचारू, सुखमयी और आनंददायी बना दे। तो इसी आशा के साथ में आप सभी की विदा लेना चाहूँगा और होम्योपैथिक दवाइयों का उपयोग करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले संडे को कोई ना कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।